आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। मैंने बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बैठा अच्छा लगता है। जलाओ घेराव मुस्बत चीज है तो सबसे आगे अपने बच्चों को करें। जलाओ घेराव करने वालों को अपने बच्चों को साथ खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान का चेहरा डी चौक में पत्थर और डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों। रेंजर्स, पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गई। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज और फितना फसाद फैलाने की कॉल दी गई। रियासत को मां की तरह होना चाहिए। ये अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा? तालीम का कोई भी महंगा प्रोजेक्ट तुलाबा से ज्यादा महंगा नहीं। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तलबा व तालिबात ने स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम किए। मरियम नवाज का जनवरी में तलबा को लैपटॉप्स देने का ऐलान। 24th of November, we were receiving a state guest in Islamabad, and it was the president of Belarus. It's a friendly country with Pakistan. They have a history of always, unpeaceful rallies. You go in the history of last 1 decade. The social media is a curse. We all know that. I mean, they are masters in the last decade or so to spread fake news. पीटीआई की तारीख है कि इनका कोई एहतजाज या रैली पुरम नहीं हुई। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। एहतजाज में सियासी जमात ने असलहे समेत एक सूबे के वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। एहतजाज के दौरान सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर भी एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू। आपने अमन व अमान बहाल करना था, मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालत के अहकामात के खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। कहा, आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था? अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी, वज़ीर आला KP अली गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कोहसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास अकरम, उमर यूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, सेमाबिया ताहिर, शोएब शाहीन, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील। GSQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त से बरियत खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरखास्त से बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दलाइल।
सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेज दिया। कमिश्नर कोहाट की ग्रैंड जिरगा और अमन कमेटी के इरकान से मुलाकात और मुशावरत। हंगू और औरकजई के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs भी मौजूद। मुश्तरका इजलास में टिल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने का मुत्तफिका फैसला। खिलाफ वर्जी पर कानून शिकनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का ऐलान। कुरम तनाज़े पर हंगू, कोहाट और औरकजई में किसी किस्म के जलसे या जुलूस न करने पर इत्तफाक। ग्रैंड जिरगा के कुरम के दोनों फ्रीकेंस से मुसलसल राबते। जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी की यकीन दहानी। जिला कुरम में सड़क की बंदिश से अद्वियात की किल्लत का मामला। वज़ीर आला ने अद्वियात की हंगामी बुनियादों पर तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फ्राहम कर दिया। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर जरूरी अद्वियात लेकर कुरम पहुंच गया। अद्वियात में 63 लाख मालियत की जान बचाने वाली और दीगर अद्वियात शामिल। कुरम में अमन के लिए वजीर आला के पास वक्त नहीं। अली अमीन गंडापुर की तवज्जो इंतशार और एहतजाज पर मरकूज है। वजीर आला KP कहते हैं बारूद खरीदूंगा और विफाक पर चढ़ाई करूंगा। क्या वजीर आला ने ये हल्फ लिया था विफाक पर चढ़ाई करेंगे? सूबाई हुकूमत की अवामी मसाइल के हल पर कोई तवज्जो नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अमन और तरक्की चाहती है। अली अमीन गंडापुर की मायूसी को समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की माल की तकसीम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सियासत सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल APC के हवाले से एक अहम दिन होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना को तशवीश। बिलावल भुट्टो की JSUI सरबराह फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल की दोनों ईवानों से मंजूरी के बावजूद सदर के दस्तखत क्यों नहीं हुए? मौलाना फजलुर रहमान के खदशात। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने के मामले पर हुकूमत से बात करूंगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुल्की अमूर पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, कमरुज़्ज़मा कायरा, अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तजा और दीगर भी मौजूद। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। वज़ीर आज़म और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 माह में ये 5वीं मुलाकात थी। वज़ीर आज़म की क़यादत में फ़ॉरेन पॉलिसी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। सरमायाकारी का फ़रोग़ और मुआशी ताउन में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। आइंदा मज़ीद सऊदी वफूद भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी आएगी, महंगाई मज़ीद कम होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में खारिज की मौजूदगी पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का फितनाउल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के कौमी अज़्म का इजहार। पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है तो उसकी गलत फहमी है। पुख्तूनों के खिलाफ एक नफरत की बुनियाद पे जो इकदाम हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तोड़ने की बात है। ये तो फेडरेशन के खिलाफ साजिश है। ये जो कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इस मुल्क में नफरतों को बढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। मैंडेट चोरी किया गया, उनके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे गए, उनको नाजायज जेल में रखा गया, उनकी तमाम लीडरशिप को नाजायज जेल में रखा गया। पुरअमन एहतजाज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज होगा। कोई हमें नहीं रोक सकता। अवाम के खिलाफ एक्शन लेकर नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत के पास ऐसे इकदाम का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, हमारी लीडरशिप को नाजायज जेलों में बंद किया गया।
एहतजाज करने पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए कानून और आइन के दायरे में रहकर एहतजाज किया। अंदाजा नहीं था हमारा इस्तकबाल गोलियों से होगा। हमारे 12 अफराद शहीद हुए। हुकूमत रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं। सेनेटर शिबली फराज। शूट के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। कौमी असेंबली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बायस इस्तीफा दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर की मुशावरत से बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया। पीटीआई मुल्क में अनारकी चाहती है। इनकी दुश्मनी किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। ये इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए मुहिम चला रहे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। पीटीआई ने इस्लामाबाद में लाशों का झूठा बयानिया बनाया। एहतजाज के लिए KP हुकूमत ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पीटीआई रहनुमा सिर्फ बड़के मारते हैं। अली अमीन गंडापुर और बुश्रा बीबी सबसे पहले मैदान छोड़कर भागे। गंडापुर का बयान रियासत से बगावत का पैगाम है। वो रियासत के बजाय दहशतगर्दों से लड़ें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। डीप फेक वीडियोस को खवातीन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियोस से मुतालिक आगाही कम है। डीप फेक के जरिए खवातीन को निशाना बनाया जाता है। ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीकाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब लोगों को एहसास हो रहा है कि हत्या के इज्जत कानून दुरुस्त है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। दुनिया में चीजें तब्दील हो गई, हम अभी वहीं खड़े हैं। हमारे मुल्क में तफ्तीशी को आज भी जाए वकुआ लिखना नहीं आता। जब केस दुरुस्त तैयार नहीं होता तो शक का फायदा मुल्जिमान को होता है। डॉक्टर्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़रबात नहीं लिखते। डॉक्टर्स की तादाद कम होने का कहकर मेडिकल सर्टिफिकेट दुरुस्त नहीं बनाया जाता। 2 खवातीन को छुरी से कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक भी इंजरी नहीं लिखी गई। मेडिकल लीगल रिपोर्ट पर रहकर फैसला दिया जाता तो खवातीन का कातिल बच जाता। पूरी दुनिया में फ्रांसिक के लोग पुलिस डिपार्टमेंट से अलग हैं। पंजाब फ्रांसिक एजेंसी बेहतरीन मिसाल है। पंजाब फ्रांसिक ने ज़ैनब केस और मोटरवे ज़्यादती केस को साबित करने में अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में 22 साल से फ्रांसिक लेबॉर्ट्री इल्तवा का शिकार है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तकरीब से खिताब। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद न होने पर मायूसी का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास। 4 दफ़ा हल्का बंदियां कर चुके हैं मगर इंतखाबात के इनेकाद के वक्त कवानीन में तरमीम कर दी जाती है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बल्दियाती नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 65 उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी 2, JUI और GDA 1 नशिस्त पर फातेह। 4 बल्दियाती सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 14 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामी प्लान तलब कर लिया। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह वज़ारती कमेटी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज के हेल्थ सिस्टम के लिए दरकार फंड्स की फौरी रिलीज करने और मरीजों को अद्वियात घर तक पहुँचाने की हिदायत। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए मजीद 7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैनल में शामिल करने का हुक्म। हेल्थ सिस्टम में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। बुनियादी हेल्थ इस्लाहात पर अमल दरामद का वक्त आ चुका। सरकारी हॉस्पिटल से अद्वियात का चोरी होना शर्मनाक है। जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाएंगे वज़ीर आला मरियम नवाज।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची के सनतकारों को बड़ी पेशकश। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सनतों के लिए ज़मीन मुहैया करने का ऐलान। 10,000 एकड़ ज़मीन सनती जोन के क़याम के लिए मुहैया करने को तैयार हैं। सरमायाकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात से फ़ायदा उठाएं। बलोचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में कारोबार के भरपूर इम्कानात हैं। बलोचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सरमायाकार मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। बलोचिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। कारोबारी अफराद को सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत ताजिर बरादरी से हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध पीपल्स रूरल सिविक सर्विसेज कंपनी के क़याम की मंजूरी। दही आबादी को साफ पानी और सफाई की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सिंध IT कंपनी के क़याम के कवायद में तरमीम की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम वज़रा और सेक्रेटरीज अपने महकमे के मुतालिक तरक्याती मनसूबों की निगरानी करें। गैर मुल्की फंडेड प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए महकमे मुतहरिक हों। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची के अहम मनसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत।